दोस्तों, भारत द्वारा दुनिया भर में बासमती चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए गए बैन के बाद दुनिया के काफी सारे देश परेशान हैं। इसमें मिडिल ईस्ट के देश जिसमें यूएई, सऊदी अरब जैसे देश शामिल है। इनके अलावा यूरोपियन देश जिसमें जर्मनी, फ्रांस इत्यादि शामिल है। ये देश काफी ज्यादा परेशान है। बाकायदा यूरोपियन यूनियन ने तो भारत के ऊपर WTO में इसको लेकर केस भी कर दिया है कि भारत मनमानी कर रहा है और जिस तरह से भारत अपने खाद्य पदार्थों के ऊपर बैन लगा रहा है उससे दुनिया में खाद्य पदार्थ का एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में एक और ऐसा देश है जिस देश में इस समय चावल की किल्लत काफी ज्यादा हो रही है और वह छटपटा रहा है अपने चावल की कमी को पूरा करने के लिए, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इस समय खाद्य पदार्थ की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, जिसको लेकर वह न सिर्फ भारत बल्कि भारत के मित्र देश जैसे रूस वगैरह से भी फूड को लेकर बातचीत कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं और जानते हैं कि क्या भारत ने इससे पहले भी खाद्य पदार्थों की सप्लाई नॉर्थ कोरिया को की है या नहीं, और भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या ट्रेड अभी तक रहा है, साथ ही भारत कैसे नॉर्थ कोरिया की मदद कर सकता है। इन सभी विषय के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो डेली लेकर आते हैं। दरअसल दोस्तों, इस साल जुलाई में भारत ने नॉन बासमती चावल के ऊपर बैन लगा दिया, जिसके बाद से दुनिया काफी परेशान हो गई, क्योंकि भारत चावल का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं पर चावल एक ऐसा पदार्थ है जो दुनिया के सभी देशों की थाली में मौजूद अवश्य रहता है। इसीलिए अगर इसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है तो दुनिया की जनता बिना चावल के रह जाएगी और कई अफ्रीकन देश तो भूखे भी मर सकते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। 20 जुलाई 2023 को भारत ने जैसे ही चावल के ऊपर बैन लगाया, अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में चावल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई पर चली गई। यह कुछ ऐसे ही हुआ जिस तरह से अरब देश अपने तेल के एक्सपोर्ट को कम कर देते हैं, जिससे तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम इसी तरह से चावल के साथ भी हुआ। वहीं पर जुलाई के बाद अब दिसंबर आ गया है और भारत ने अभी भी नॉन बासमती चावल के ऊपर से बैन नहीं हटाया, जिसको लेकर अब दुनिया में लगातार चिंता बढ़ रही है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर के डाटा के हिसाब से दुनिया भर में चावल के एक्सपोर्ट में अकेले भारत 40% पूरा करता है, यानी कि दुनिया भर में 40% चावल अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है, जो कि एक मैसिव डाटा है। भारत ने अकेले 2022 में ही 56 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था। वहीं पर सबसे ज्यादा भारत से बासमती चावल ईरान, सऊदी, यूएई और यमन में जाता है। वहीं पर इस साल के केवल 5 महीने में ही भारत ने 20 मिलियन टन चावल निर्यात कर दिया था। केवल 2023 में ही भारत से कुल 149 देशों ने चावल खरीदा था। दोस्तों, अब इन सब आंकड़ों को बताने का कारण सिर्फ यही है जिससे आपको यह अंदाजा हो सके कि चावल की डिमांड कितनी ज्यादा है और भारत इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और भारत द्वारा अगर किसी भी चावल के वेरिएंट पर बैन लगाया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। वहीं इन्हीं 149 देशों में से एक देश नॉर्थ कोरिया भी है, जिसको भारत का चावल जाता है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर VOA यानी वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल देख सकते हैं। यह आर्टिकल पुराना है, लेकिन इससे आपको पता लग जाएगा कि भारत का चावल नॉर्थ कोरिया को भी जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्थ कोरिया टर्न्स टू इंडिया फॉर राइस एमिड फूड शॉर्टेज, यानी नॉर्थ कोरिया ने भारत की ओर रुख किया है चावल की खरीद को लेकर। वहीं इसके अलावा दोस्तों, आप पिछले महीने यानी नवंबर का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जो कि NK न्यूज की तरफ से दिया गया है और ये मेनली नॉर्थ कोरिया की न्यूज ही कवर करते हैं और ये अमेरिकन बेस्ड न्यूज एजेंसी है। इनके आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्थ कोरिया राइस इंपोर्ट फ्रॉम चाइना ड्रॉप्ड एलिज्ड आर्म ट्रेड विद रशिया, यानी कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों की सप्लाई रूस को कर रहा है और इसके बदले में रशिया चावल वगैरह नॉर्थ कोरिया को भेज रहा है। साफ है दोस्तों, जिस तरह से भारत ने चावल के ऊपर बैन लगाया है उससे दुनिया भर के काफी सारे देश परेशान हैं और वह दूसरे देशों के ऑप्शन को तलाश रहे हैं। लेकिन अगर भारत चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाए रखता है तो दुनिया का कोई भी देश उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तेल के केस में आपके पास काफी सारे ऑप्शन फिर भी मौजूद है। जैसे अगर सऊदी ने तेल की सप्लाई कम कर दी तो आपके पास ईरान, यूएई, इराक, वेनेजुला, गयाना, रशिया आदि देश का ऑप्शन रहता है। लेकिन चावल जिसका 40% एक्सपोर्ट अकेले भारत करता है, उसकी आपूर्ति कोई भी देश पूरी नहीं कर सकता। यही कारण है हमने आपको बताया था कि कैसे भारत की स्कीम, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत अगले 5 सालों के लिए भारत में फ्री में अनाज दिया जाएगा, इसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन परेशान है। वहीं बाकायदा इसके खिलाफ WTO में केस भी किया था, क्योंकि वह जानते हैं कि भारत अगर इस तरह से दुनिया के बारे में नहीं सोचेगा तो एक बहुत बड़ा खाद्य संकट दुनिया भर में खड़ा हो सकता है। लेकिन शायद यूरोपियन यूनियन ये बात भूल गया है कि भारत सबसे पहले अपने देश
देशवासियों के लिए सोचेगा बजाय कि किसी दूसरे देशों के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को चावल का एक्सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को वापस से करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।